अगर फखर जमान खेल जाते हैं 50 ओवर पूरे तो वो कितना टारगेट दे सकते हैं, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। भैया जी हम इंग्लैंड वालों का वो हाल करने वाले हैं, वो हाल करने वाले हैं, वो हाल पता नहीं क्या हाल, लेकिन दुनिया देखेगी कि यार ये इंग्लैंड वालों के साथ आपने क्या कर दिया यार। ऐसा हाल कोई करता है? ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे कप्तान बाबर आजम ने कहा है। जी हाँ, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि कल हम क्या करने वाले हैं, इस पर भी बात करते हैं। उसके बाद उनसे सवाल किया गया उनकी कप्तानी के बारे में कि आप कप्तानी से हटकर अपनी बैटिंग पर फोकस क्यों नहीं कर लेते विराट कोहली की तरह। तो उस पर उन्होंने जो एक मजे का जवाब दिया है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले जरा बता दें कि उन्होंने क्या कहा है कि कल जब हम मैदान में उतरेंगे तो किस माइंडसेट के साथ, किस प्लान के साथ मैदान में उतरेंगे। तो भैया जी वो कहते हैं कि हमें पता है कि हमने वो आते ही बस तहस नहस कर देना है, हमने आते ही बस छक्के मारने शुरू कर देने। उन्होंने कहा हमें पता है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि पहले 10 ओवर हमने कैसे खेलने हैं, अगले 10 ओवर कैसे खेलने हैं, एक प्लान के मुताबिक आएंगे। उसके बाद मजीद उन्होंने कहा कि अगर भैया जी रुक गए मैदान में पिच पर एक ही बंदा, वैसे उसी बंदे पर ही अभी तक उम्मीदें बाकी हैं कि वो कर सकता है। भैया जी वो कर सकता है अगर उस बंदे ने पूरे 50 ओवर खेल लिए तो। वैसे जो बाबर आजम है उन्होंने 30 ओवर तक कहा है, अगर उस बंदे ने पूरे 50 ओवर खेल लिए तो तारीख रकम हो जाएगी कि भैया जी ऐसा मैच कभी नहीं होगा। क्योंकि पिछले मैच में जैसा वो खेल चुका है ना बंदा, क्या किसकी बात कर रहे हैं हम, आपको पता चल गया होगा। एक ही बंदा है पाकिस्तानी टीम में इस वक्त, एक ही बंदा है जिसके बारे में हम ऐसी बात कर सकते हैं। पहले होता था शाहिद अफरीदी, उमर अकमल, पहले बहुत सारे बंदे थे, अब्दुल रज़ाक और भी बहुत सारे नाम, लेकिन मौजूदा दौर में एक ही नाम हमारे पास बच गया है। जी हाँ, फखर जमान। फखर जमान के बारे में उन्होंने कहा कि अगर फखर जमान 30 ओवर खेल गया पहले बैटिंग करते हुए तो हो सकता है हमारा जो टारगेट है हम वो अचीव कर लें, 400 स्कोर तक, 450 के लगभग इतना टारगेट बनाकर फिर हमें एक गैप मिल जाएगा ताकि हम इंग्लैंड वालों को 150-200 के लगभग इतने तक आउट कर लें मार्जिन के मुताबिक। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे जो भाईजान हैं ओपनर साहब, वो फौजी साहब, कर्नल साहब, जनरल साहब, सलाम जनाब भाईजान, अगर वो रुक गए तो हम वो कर लेंगे जो हम करना चाहते हैं। वैसे पाकिस्तानी टीम में यार एक जमाना था कि बहुत ऐसे प्लेयर होते थे 6 बालों पर 36 स्कोर ही बाकी क्यों ना हो, जब कहते हम कि हाँ भाई वो खड़ा है सामने 6 बालों पर 36 बना सकता है। अफरीदी होता था, अब्दुल रज़ाक होता था, उमर अकमल, ऐसे बहुत सारे नाम। ठीक है उमर अकमल के मसाइल हैं, लेकिन वो था ऐसा ही बैट्समैन। अब वो पता नहीं दौर ऐसे हवा लेकर उड़ गई है। खैर ज्यादा अरसा भी नहीं गुजरा, यही कोई 2-4 साल आगे पीछे हुए हैं, बिल्कुल खत्म हो गए। हमने पीछे से कोई तैयार नहीं किया, कोई और शाहिद अफरीदी, कोई और अब्दुल रज़ाक, कोई और वैसा हमारे पास कोई ऑलराउंडर ही नहीं है कि भैया जी बॉलिंग करे या तो शाहिद अफरीदी के जैसे बैटिंग ही करे, शाहिद अफरीदी के जैसे बॉलिंग करे, अब्दुल रज़ाक के जैसे बैटिंग करे, अब्दुल रज़ाक के जैसे। समझ नहीं आती थी कि भैया जी ये बॉलर है या बैट्समैन है, दोनों में कमाल। अगर एक जगह पर नहीं चलते तो दूसरी जगह पर, और अफरीदी तो अफरीदी थे ना। इस तरह का बंदा फिर हमें कोई नहीं मिल पाया पाकिस्तानी टीम को। वैसे तैयार करना पड़ता है शायद कि भाई ढूंढें कौन सा ऐसा बंदा है, और अभी तक तो नहीं, लेकिन बैट्समैन की कैटेगरी में एक ही बंदा हमारी टीम में मौजूद है जिसे कहा जाता है फखरे पाकिस्तान, फौजी साहब फखर जमान। अगर फखर जमान कल के मैच में रुक जाते हैं, अगर वो खेल लेते हैं एक शानदार बारी 20-30 ओवर, मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करे और वो पूरे 50 ओवर खेल ले। भैया जी अगर उसने पूरे 50 ओवर खेल लिए ना तो यकीन जाने वो एकदम मजा करा देगा, मजा करा देगा। पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाए ना जाए, उस मार्जिन के साथ जीत पाए ना जीत पाए, लेकिन आखिरी मैच में हम कुछ दिखा कर तो आए इंडिया वालों को, जो बाबर आजम कहते थे कि हम जवाब देंगे, वो जवाब तो हम कोई ना कोई दे आए। पिछले मैच में दिया जवाब भाईजान ने, अपने कप्तान साहब नहीं ओपनर साहब फखर जमान ने। तो इस मैच में वो जवाब एकदम आए मजे का, भाई ये ले
ये हैं हम शाहीन, ये हैं हम टाइगर। शाहीन को भी परफॉर्म करना चाहिए, शाहीन पर भी है कल का मैच। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करके बिलफर्ज 400 तक स्कोर बना लेता है तो फिर शाहीन को होगा कि भाई पहले आपने 5 ओवर चाहे 10 ओवर भी आप एक साथ करें, लेकिन ऑल टीम उनकी आउट करनी है 100 से पहले मार्जिन के लगभग। कल सबका इम्तिहान है, सबका इम्तिहान है। वैसे नामुमकिन चीजें हैं, नामुमकिन खैर मतलब हो सकता है। क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसी चीजें हो चुकी हैं कि टीमें हो चुकी हैं आउट 43 पर, 33 पर, बहुत सारी। अभी इसी वर्ल्ड कप में 55 पर, 45 पर, ये सब होता चलता रहता है। तो हो तो सकता है भैया जी, कुछ भी हो सकता है। एक ओवर में 3-3, 4-4 विकेट भी चली जाती है। आमिर भी ले चुके हैं 4-5 विकेट, तो ये हो सकता है। करने वाले अगर हों, वो जुनून, वो जज्बा हो, तो कुछ भी हो सकता है। हमारी उम्मीदें अभी बाकी हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद जी उसी इंटरव्यू में जब बाबर आजम हमारे कप्तान बोल रहे थे तो उनसे सवाल किया गया, वैसे मजा आया उस सवाल का जवाब देकर। बाबर आजम से कहा गया कि भैया जी आप स्टेप डाउन क्यों नहीं हो जाते कैप्टनसी से, आप अपनी बैटिंग पर फोकस करें, कप्तानी को छोड़ दें, उसके बाद आप अच्छा करें। कोहली की उन्होंने मिसाल दी कि कोहली भी कप्तानी के दौरान अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने कप्तानी छोड़ी और जबरदस्त खेल रहे हैं वो। तो बाबर आजम ने कहा कि मेरा नंबर तो सबके पास होता है, तो मशवरे जो हैं आपके ये मुझे पर्सनल दे दें, ये मशवरे मुझे आप पर्सनल दे दें। टीवी चैनल पर बोलना बहुत आसान होता है, हर कोई उठकर बोल देता है। आप टीवी चैनल पर ऐसे मशवरे मुझे ना दिया करें, मुझे आप आकर पर्सनल इस चीज का मशवरा दे सकते हैं, फिर मैं आपको जवाब दूंगा अच्छे से। तो बाबर आजम का असल में यह कहना था कि भैया जी अपन को चाहिए फुल इज्जत, हम रहेंगे इज्जत के साथ। कप्तान है जी वो पाकिस्तानी टीम के। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं 3 साल से कप्तान हूं, मैं अच्छा खेलता आया हूं, परफॉर्मेंसेस देता आया हूं। इस वर्ल्ड कप में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, वैसे होनी चाहिए थी बाबर साहब, होनी चाहिए थी। अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी तो कि मैं अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि कप्तानी से स्टेप डाउन हो जाऊं इस तरह से। लेकिन वो जो एक जवाब था कि भैया जी आप पर्सनल मुझे ये मशवरा दे सकते हैं, तो टीवी चैनल में मतलब इस तरह की बातें करना जरूरी नहीं है, ये असल में जवाब था। हंसते हुए उन्होंने जवाब दिया, तो अच्छा जवाब था जी। ठीक है बाबर साहब, मियाँ जी तुन के रखो, मियाँ जी तुन के रखो। बाबर साहब कहते हैं भाई अपन को चाहिए फुल इज्जत, लेकिन भाईजान थोड़ी सी इज्जत पाकिस्तानियों को भी दे दें। कुछ परफॉर्मेंस अच्छी दिखाकर अगर दे देते तो आज ये हालात ना देखने पड़ते। इंडिया वाले खुश ना होते कि भैया जी पाकिस्तान सेमीफाइनल में हमारे सामने नहीं आ रहा। ठीक है ना भाई, ठीक है वो अच्छा खेल रहे हैं, पाकिस्तान पर डोमिनेट कर रहे हैं अभी, लेकिन जो डर है, खौफ है, वो होता है कहीं ना कहीं, वो मौजूद रहता है कि भाई पाकिस्तान है, कुछ भी कर सकता है, चैंपियन ट्रॉफी वाला हाल भी कर सकता है हमारे साथ। लेकिन पहले हमारा फोकस है जी कल के मैच पर। इंशाल्लाह मैच तो खेलेंगे, वो अलग बात है, क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे इंग्लैंड वाले कुछ ले देकर अगर मामला सेट कर ले तो ठीक रहेगा, है ना। ऐसी यही सूरत हाल है जिनमें कुछ मामला सेट हो सकते हैं, कुछ ले देकर 101 पर आउट हो जाएं, या फिर हमने 6 ओवर में पहले आप करना है तो कोई 10-12 स्कोर बनाकर आउट हो जाएं, कुछ कर लें, हम कर लेंगे। पैसा बहुत है अपने पास। मियाँ साहब अपने वापस आ गए हैं लंदन से, बताते यार डील करके आते हैं हम, या पता नहीं डील करके आए ये भी नहीं पता। चले जी, ये मजाक होता रहता है। आज का ये एक टॉपिक था, मैंने कहा आपसे शेयर कर लें। अब जी देखते हैं कल के मैच पर पाकिस्तान क्या करता है। आपको क्या लगता है कि अगर रुक गए फखर जमान साहब तो वो कर लेंगे हाल कि अगर 50 ओवर वो खेल गए तो कितना टारगेट दे सकते हैं? जरा ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर फखर जमान खेल जाते हैं 50 ओवर पूरे तो वो कितना टारगेट दे सकते हैं, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद जी ये आज की वीडियो थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह हाफिज।